अस्सलामु अलैकुम। सर जी, फितना इतनी आसानी से कहाँ ख़त्म होता है। फितना जो है वो पूरा चढ़ता है। फितनों की आप हिस्ट्री पढ़े ना, मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, बड़े बड़े फितने आए हैं, उनको बड़ा टाइम लग जाता है। आप देखें अभी अभी जो ये अली गौहर साहब हैं, नाम नेहाद चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब वो उसके भी चेयरमैन नहीं। पीटीआई तो वैसे ही खत्म हो गई है, खत्म हो गई है अल्लाह के फजल से। अब वो क्या नया मुतालबा कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं तबसर सुनता हूँ, करता हूँ आपको। पहले फितने की आवाज देखें। फितना वो होता है सर, जो सर चढ़ के बोले, जैसे जादू होता है ना। इन्होंने मुल्क में आराम नहीं करना। इमरान को वजीर आजम बना दें तो ये आराम है, नहीं तो ये इन्होंने करना ही नहीं आराम, किसी सूरत नहीं करना। ये सुने। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालिबा करते हैं कि फिल 45 के मुताबिक नतीजा 47 फौरी मुस्ताफी हो जाए। जो 80 सीट्स जिसके हम फिक्स फिगर देख चुके, उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराएं और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें। मुस्ताफी हमारे आज के लिए जरूर लाजिम मुतालिबात है। जी, ताज़ा खबर के मुताबिक इन्होंने बकायदा अब मुतालबा कर दिया है। कहते हैं जी मैं अभी अभी इमरान खान को मिल के आया हूँ। एक तो इनका इमरान खान को मिलना ना, वो किसी की समझ में नहीं आ रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि एक कैदी ने अडयाला जेल में दफ्तर बना लिया है और वो सुबह शाम धड़ मुलाकातें हो रही हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। हाँ जी, पहले तो ये कि उसको जनाब अडयाला जेल में रखा हुआ है, बिल्कुल करीब ही। वो ऐसे दौड़ते हुए जाते हैं, जाके मुलाकात कराते हैं और फिर इमरान खान का पूरा उसी तरीके से, समझो वो अडयाला नहीं बनी गाला में बैठा है। कोई इसके ऊपर एतराज नहीं कर रहा कि जनाब ये वो शख्स है जो लोगों के पंखे उतारता था, एसी उतारता था, टीवी उतारता था। आज इसको एक्सरसाइज मशीनें मिली हुई हैं। तो हमें तो सर जी यही लगता है, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है, कि पिंडी का कमिश्नर जो है वो क्यों आके धांधली की बात करता है। पिंडी तो आर्मी के अंडर आता है सारा, वो मरकजी इलाका है। अंडर का मतलब यह है कि वो मरकजी इलाका है। तो वो अभी भी जनाब उसको क्यों नहीं उसका बयान आया कि जनाब मुझसे गलती हो गई है, या मैं ज़हनी मरीज हूं, या ये वो। बल्कि एक और गलत बयान चल रहा है। मुझे तो पहले तो ये लगता है कि ये गलत है कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, वो बैरून मुल्क जा रहा है, जहाज से उसने वीडियो बनाई है। इनका पीटीआई वालों का कोई पता नहीं लगता कि ये नकली जनाब वो करके भेज दें, वो उसे क्या कहते हैं, नकली फेक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो भेज दें और लोगों को बेवकूफ ये बनाते हैं। ये पता है ना आपको। तो इसलिए उसका कोई पता नहीं कि ये नकली है या असली है या क्या है या क्या नहीं। अब ये इलेक्शन के बाद ये इन्होंने पहले भी यही किया था। जो कमिश्नर का मुतालबा था उसको जरा फॉलो करें ना, कमिश्नर का। तो उसने भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे और काजी फायज ईसा दे। ये इनको चुभते हैं, चुभता हूं मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। ये इनको चुभ रहे हैं, ये खटक रहे हैं इनके दिल में। लिहाजा ये चाहते हैं कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। सर जी मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि जब तक इमरान खान को वजीर आजम नहीं ना बनाएंगे, वो फितना है, वो ये काम करता रहेगा। इनसे काबू नहीं आ रहा। जेल में बैठा है उसको वही सहूलतें हैं, बाहर बैठा है उसको वही सहूलतें हैं। बनी गाला में उसको जेल में बनी गाला में पीरनी को क्यों रखा गया है, मुलजमा है। तो ये सारा समझ नहीं आ रही कि ये खिचड़ी दोबारा फिर इमरान के लिए तैयार हो रही है या क्या हो रही है। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आए दिन इन्होंने कोई ना कोई फितना करना है। ठीक है। और अब ये मुकम्मल तौर पे इनका खात्मा करने के लिए जरूरी है कि कोई मैदान में आए। इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये इन्होंने बयान दिया ना इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, इसके मुकाबले में नून लीग बयान देने के काबिल नहीं है। टीवी पे जो आया कि आज नवाज शरीफ के हल्के में कि जनाब वो डॉक्टर यास्मीन राशिद वो कहती है कि मैं 20,000 की लीड से जीती हूँ और ये धांधली हुई है और आरओ तब्दील किया गया है। इसका भी जवाब देने के लिए राना सनाउल्लाह एंड कंपनी नहीं आ सकते। ठीक है। तो वो अकेले ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये धांधली करते रहेंगे। केपीके में
45 में से 40 सीटें इन्होंने ले ली हैं, और जो 5 नहीं न ली उसके ऊपर भी दरखास्त दे दी है कि जनाब ये धांधली से हुआ है। इन्होंने नहीं मानना, मैं ना मानूं, इन्होंने किसी सूरत ही नहीं मानना बिल्कुल। अब जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफे का बयान देंगे, कल को ये काजी फायज ईसा का भी देंगे, और ये सोशल मीडिया पे जनाब बड़ी वो फैला रहे हैं कि जनाब जमानतें वगैरह हमने दायर कर दी हैं, इमरान की, पिंकी पीरनी की, सारी। तो कल वो फैसल जवेद का रहा था जो 9 महीने से गायब था, कहता जी हम वजीर आजम का हलफ डी चौक में उठाएंगे, जहां वो नाच गाने होते थे डी चौक में। तो इसको उस वक्त भी किसी ने आईनी हाथों से नहीं लिया, अभी भी कोई उस आधा पकड़ के बैठे हैं ताकि वो ची ची करता रहे, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। उसको किसी ने गर्दन से नहीं पकड़ा कि तुमने फौज पे हमला किया है, तुम्हारी ये जुर्रत, किसी ने कहा है उसको कि तुमने फौज पे हमला किया है, तुम्हारी ये जुर्रत नहीं ना किया। तो ये इसी तरीके से ये तमाशा करते रहेंगे, एक से एक के बढ़ के। और जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है वो अभी ये फैसला ही नहीं कर पा रही 12 दिनों से कि जनाब किन्ने वजीर आजम बनना है, किन्ने किन्ने जाना है, की करना है, की नहीं। ठीक है, तो ये एक वीडियो थी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी कि पुरानी PTI ने ये मुतालबा कर दिया है कि उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे। दबाव है, ये क्यों किया आपको पता है? 40 केस इलेक्शन कमीशन के पास पड़े हैं, उन पे दबाव डालने के लिए कि इस्तीफा कहेंगे तो उधर से हमें रिलीफ मिलेगा। समझे है ना? ये चीजें क्यों नहीं नून लीग समझती? ये इस्तीफे का क्यों आज मुतालबा किया है? क्यों कि वो 40 केस जो पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें नोटिस हुए हैं, ये अपने हक में करवाना चाहते हैं, वरना इलेक्शन तो हो गए हैं ना इलेक्शन। तो ये मुतालबा इस्तीफे का इस वक्त क्यों आया है, समझ गए हो? लेकिन इसका रिबटल चूंकि नहीं होगा, लिहाजा ये इस्तीफे का मुतालबा ही चलेगा। इसको कोई जो है ना, इसकी सफाई देने के लिए कोई नहीं आएगा, नून लीग की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आएगा। तो जनाब अली लुगियां मसीता ते गालड़ माम, तो ये लोगों के व्यूज भी देखें साथ साथ, ये देखें। जाते जाते मुझे एक और बात याद आ गई कि ये जो मुतालबा किया है ना उन्होंने, एक तो मैंने आपको बताया कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो 40 केस इलेक्शन कमीशन के पास पड़े हैं वो दबाव डाल के, इमरान की ये पुरानी पॉलिसी है, दबाव डाल के फैसले अपने हक में कराएं। दूसरे, इनको जो मखसूस नशिस्तें हैं ना, अब इनको मखसूस नशिस्तें 5 भी नहीं मिलने वाली कानून के मुताबिक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट दी नहीं, बड़ी लिस्ट नहीं दी। तो दूसरा है कि दबाव डालें कि जनाब ये हमें मखसूस नशिस्तें भी दें। ये 2 काम उन्होंने करवाने हैं, इसलिए ये PTI वालों ने या सुन्नी तहरीक वालों ने, नाम भी देखें क्या क्या इनका वो है, उनका जनाब अली ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। ये इंशाल्लाह बात इनकी पूरी नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरी, बिलावल भुट्टो ने भी एक और ताज़ा बयान झाड़ दिया है, और सर जी उसने तो नून लीग के रगड़ के कसम खुदा की रख दी है। नून लीग को कहता है मैं शहबाज शरीफ को वोट दूंगा अपनी शराइत पे, मेरी शर्तें पूरी होंगी तो वोट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अंदाजा करें, ये कह रहा है जिन्होंने 82 सीटें ली हैं, 54 सीटों वाला उसको कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मैं अपनी मर्जी से दूंगा, नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा। ठीक है ये। और एक और अपडेट जो है हमारे सेनेटर मुशाहिद, जो नून लीग के सेनेटर मुशाहिद है, सैयद मुशाहिद, उसने कहा जी नवाज शरीफ दिल बड़ा करे और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना दे, और खुद सदर पाकिस्तान बनता है तो बन जाए, और दिल बड़ा करे और PTI वालों को भी मिले। ये भी खिसका हुआ बंदा नहीं लगता आपको? है खिसका हुआ। अच्छा जी, ये बयान आया है। फिर अभी जाते जाते एक और खबर ये आई है कि नून लीग में बलूचिस्तान से 2 जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं वो नून लीग में शामिल हुए हैं। इसलिए 4 हुए थे पीपल्स पार्टी में, 2 नून में आ गए। तो अब नून में भी जनाब बड़ी गेम वहाँ चल रही है। वो इसलिए शामिल हो रहे हैं आज़ाद, ताकि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने तो हमें वजारतें मिल जाए। तो वहाँ तो वैसे भी जितने MP होते हैं ना, 51 है, जितने सारे के सारे वजीर ही होते हैं हमेशा बलूचिस्तान में।
वो उनकी तो उल्टी गंगा बहती है। तो वह ये नून लीग में 2 मेंबरान ने शमूलियत का इजहार किया है। अब देखें कि दोस्त क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मेरा नाम सुफियान ज़ेब है और मैं अपने वतन के बारे में परेशान रहता हूँ। मैं पाकिस्तान मूव करना चाहता हूँ, लेकिन मूव करने से पहले हमें नवाज शरीफ जो 2017 में काम कर रहा था, इन्वेस्टमेंट ला रहा था, आटा चीनी दाल चावल पेट्रोल गन्ना दवाइयाँ हज मास्क बिजली गैस हर चीज़ की कीमत कंट्रोल थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, खुशहाली थी, अमन था, सुकून था, वो वाला पाकिस्तान चाहिए। और नवाज शरीफ को जैसे आप कहते हैं कि भाई एक्टिव होना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा, उसके पास अहलियत है, नीयत है और उसका किरदार मशकूक नहीं है, वो बिल्कुल पाकिस्तान को इससे निकाल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो आगे आए और इस इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो और इनके प्रोपेगेंडे को बड़े अच्छे तरीके से बेनकाब करे, वरना पाकिस्तान खाई में चला जाएगा और इसको जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ जिंदाबाद, हम नवाज शरीफ के साथ हैं, उनको प्रोपेगेंडे को मिसयूज़ करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान है और मैं स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट करने दुबई से पाकिस्तान आया हूं। इस वक्त वतन अज़ीज़ शदीद तरीन क्राइसिस में है, जिसको वाहिद शख्सियत है निकाल सकती है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब, हम लोग आप लोग से मोहब्बत करते हैं और काइंडली मुल्क होगा तो सब कुछ होगा, आप ड्राइविंग सीट संभालें और ख़ुद ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी म्युनिसिपल एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम। और बात यह है जो मैं नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, जो खुदारा आप दोबारा वज़ीर आज़म बनो। इसलिए जो लोग औकात रखता था, आपके इंतज़ार में हम लोग बैठा था, आपके साथ हमारा 30 साल हुआ, 30 साल। यकीन कीजिए मैं इतना परेशान हूँ जब आप कहते हैं नहीं करूँगा। मैं आपका साबिक़ कौंसलर नज़र खान अफरीदी हूँ। मेरा आपको खुद कहा था जो मेरा बच्चा बीमार है, भले ऐसा बच्चा 100 कबूल करूँगा लेकिन वज़ीर आज़म बनो। खुदा हाफ़िज़। मुझसे एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया।